नमस्कार, मी तेजस दामोदर धर्मा आहे. नागपूर शहराचा एक साधारण नागरिक व एक जागरूक शिक्षक. स्वागत करतो आपल्या सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की माझे जे व्हिडिओज बनवतो मी ते मराठी भाषेमध्ये बनवतो, परंतु आजचा जो व्हिडिओ है तो मी हिंदी भाषेमध्ये बनवलेला है. इसका यह कारण है कि मेरी इच्छा है कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा भारत की जनता के पास में पहुंचना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वीडियो है वो 2024 के जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड है. सेकंड, इस वीडियो में मैं जनता के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत देश के बारे में बात करने वाला हूँ, ना कि किसी पक्ष के बारे में. जैसे आप सभी को पता है कि अभी 4 जून को, मतलब कल, अभी जो मैं 3 जून को वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आपके पास में वीडियो इलेक्शंस के बाद में आए, जो भी जब भी आए. 4 जून को हमें पता लगने वाला है कि जो 2024 के खासदार के इलेक्शंस हुए, जिसके अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, तो उसके रिजल्ट्स आपके पास में आ जाएंगे. जो भी जीते, बस एज अ नागरिक मेरा यह उनसे क्या कहना है, या फिर एज अ नागरिक बाकी नागरिकों से मेरा क्या कहना है, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ. ये इलेक्शन में मैंने देखा कि किसी पक्ष ने संविधान की बातें की, किसी पक्ष ने महिला के सशक्तिकरण की बातें की, किसी पक्ष ने बेरोजगार युवाओं की बातें की, किसी पक्ष ने संविधान बचाने की बात की, किसी पक्ष ने राम लल्ला को हमने लाए थे तो मंदिर हम बनाएंगे, बना दिए, इसके ऊपर भाष्य किया. किसी पक्ष ने बोला कि हिंदू खतरे में है, किसी पक्ष ने बोला कि हम वो लोग जो विपक्ष के लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, मंगलसूत्र चुरा के भाग जाएंगे. आप सभी को पता है किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, कौन सत्ता में है, कौन सत्ता में नहीं है, मेरा उससे मतलब नहीं है. एज अ इंडियन सिटीज़न, एज अ भारतीय नागरिक, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये देश भारतीय संविधान से चलता है. ये देश भारतीय संविधान से चलता है, यह देश भारतीय संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा. उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, उसके लिए एक मतदाता ने, मतलब हम भारतीय नागरिक जो मतदाता है, हमने किस विचार से मतदान करना चाहिए था. क्योंकि अब ये वीडियो तो आखिरी में आ रहा है, मुझे पहले बनाना भी नहीं था. क्या करना चाहिए था, हमने क्या किए हमने, और क्या हमें भी देखने मिलने वाला है सामने के सालों में. तो मेरा यह कहना है कि जो भी पक्ष अभी पार्टी में आएगा, तो उन्होंने देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए. देश के ऊपर कर्जा ना हो, इस तरह से विकास होना चाहिए. देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे धार्मिक झगड़े कम से कम हो सके, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. महंगाई को कम करने के लिए क्या कर सकते उसके बारे में बताओ. सबसे महत्व का मुद्दा जो है कि मेरे जैसे जो बेरोजगार तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, मुझे पगार बहुत कम है, जितना मैं सीखा उससे बहुत कम है. तो उसके ऊपर सोचा जाए कि किस तरह से जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार दे सके, जो बेरोजगार है, और जिनको रोज़गार है तो उनको ऐसा इतना रोज़गार तो भी मिल सके कि वो अपना जो फैमिली है उसको पाल पोस सके. उसके बाद में ये जो इलेक्शन हुआ उसमें मुझे तो भी दिखाई दिया कि बहुत सा जो इलेक्शन में पार्टियों ने भाषण किए या फिर नेताओं ने भाषण किए, उसमें धार्मिक राजकारण बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिला, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ भी कंट्रोल मुझे तो भी नहीं दिखा. अभी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया तो बोल रही है कि हमने पूर्णतः निष्पक्ष होकर ये जो इलेक्शन है वो करवाए, या फिर जो भी उन्होंने कार्यवाही पूर्ण की. एज ए इंडियन सिटीजन मैं संविधान की इज्जत करता हूँ, उसको मानता हूँ. और एक इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो संवैधानिक संस्था होने की वजह से उनके ऊपर भी जो उन्होंने वक्तव्य किया कि उन्होंने निष्पक्ष होकर भारत का इलेक्शन करवाया, तो उसके ऊपर भी मैं विश्वास रखता हूँ, लेकिन पूर्णतः नहीं रख सकता, जिस तरह से मेरा ऑब्जर्वेशन है. सेकंड, कई बार आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो नेताओं के द्वारा हुआ, लेकिन उनके ऊपर चाहिए जितनी कठोर कार्रवाई उतनी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने की नहीं. पक्ष ने बातें रखी, किसी पक्ष ने एकदम धार्मिक तेढ़ निर्माण करने वाली बात की है, जिसके ऊपर से जनता भड़कनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा हुआ नहीं भड़की. तो एक बात इससे समझ में आया कि जनता अभी धीरे धीरे शिक्षित हो रही है, लेकिन फिर भी कई जनता में कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होके भी उनके ऊपर एक मतलब ऐसा समझ सकते हैं, उनके आँखों के ऊपर एक अलग सी काली पट्टी बंधी हुई है, जिसके ऊपर सिर्फ धर्म की बातें लिखी हुई है, या फिर धर्म के विचार के बारे में ही वो सोच रहे, किसी एक धर्म के बारे में सोच रहे, अखंड भारत के बारे में सोच रहे, हिंदू धर्म के बारे में सोच रहे, या फिर मुसलमान धर्म के बारे में सोच रहे, कोई सिर्फ SC ST OBC के बारे में सोच रहे, कोई दलित के बारे में ही सोच रहा. तो मेरा ये कहना है किसी एक पक्ष के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी एक जाति के बारे में न सोचते हुए सभी नागरिकों ने सभी धर्म, जाति, पक्ष के बारे में सोचना चाहिए. उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमारे देश में हमें
एज अ हम एक अच्छे सिटीज़न, नागरिक, आदर्श नागरिक बन के हमें जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी पक्ष आए, मेरा सिंपल सा ही कहना है, नोट करो ये सब लोग कि देश में सरकार चाहे किसी की भी आए, कांग्रेस की आए, आम आदमी पार्टी की आए, भारतीय जनता पार्टी की आए, या फिर किसी और पक्ष की आए, देश की जनता वही रहने वाली है। कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग नए आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी 50-60 साल तक के जो एक ही लोग रहते हैं देश में, एक ही प्रकार के नेता रहते हैं, वही नेता इस पक्ष से उस पक्ष में, उस पक्ष से इस पक्ष में जाते हैं। किस पक्ष की सरकार आती है अभी कोई मायने नहीं रखता है। मेरा यह कहना है कि जो भी पक्ष सत्ता में आए, कोई भी हो, उन्होंने कम से कम भ्रष्टाचार करना है। अभी आप बोल रहे होंगे कि कम से कम भ्रष्टाचार क्यों भाई, भ्रष्टाचार ही नहीं होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार तो होगा, ये सभी को मालूम है, पूरी जनता भ्रष्टाचार करती है देश की, किसानों से लेके तो अमीर जो पॉलिटिशियंस है या फिर अमीर अपने बिजनेसमैन है, सभी लेवल पे भ्रष्टाचार होता है। कोई भ्रष्टाचार 2 रुपये का होता है, कोई भ्रष्टाचार 2000 का होता है, कोई भ्रष्टाचार 2 लाख का होता है, तो कोई भ्रष्टाचार 2 करोड़, 200 करोड़, 2 लाख करोड़ का होता है। भ्रष्टाचार 2 रुपये से 2 लाख करोड़ तक के सभी लेवल पे होता है, और ये सभी भारतीय जनता को मालूम है। मेरा यह कहना है कि ये जो भी भ्रष्टाचार होता है, इसका कम से कम प्रमाण होना चाहिए। जो भी टैक्स है उसका कम से कम प्रमाण होना चाहिए, जिसकी वजह से जो जीवन मान है वो सुधरना चाहिए देश के गरीब जनता का। साथ ही साथ हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम किसी नेता के पास में रोएंगे, हम किसी नेता को वोट करेंगे, इसके ऊपर हम इसके भरोसे बैठ सकते क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको भारतीय संविधान ने कर्तव्य दिए हुए हैं, हमें अधिकार दिए हुए हैं 51A के अंतर्गत। तो 12 से 36 की जो कलमे है उसके अंतर्गत हमें अधिकार है। 51A के अंतर्गत हमें संविधान ने ड्यूटीज़ दी हुई है, एक आदर्श नागरिक की ड्यूटीज़ और अधिकार, तो हमें उसके ऊपर चलना है। अगर आप टीचर हो तो आपको टीचर का काम ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से करना है। अगर आप IAS ऑफिसर हो तो आपको IAS ऑफिसर का काम निष्पक्ष तरीके से होके ईमानदारी से करना है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको ईमानदारी से काम करना है। जो भी प्रोफेशन में आपको, एक छोटे से छोटे कामगार से लेके तो बड़े से बड़े IAS बिजनेसमैन तक के जो भी आप काम करते हो, सभी काम इम्पॉर्टेंट है, सभी का कर्तव्य इम्पॉर्टेंट है, और सभी को समान अधिकार मिलना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी ने अपने और देखते हुए, खुद को देखते हुए ईमानदारी से काम करने की पूर्णतः कोशिश करनी चाहिए, और एक देश का आदर्श नागरिक, ईमानदार नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ ही दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। ये मेरा कहना है कि देश किसी पॉलिटिशियन के द्वारा नहीं चलता, देश किसी पक्ष के द्वारा नहीं चलता, देश भारत जनता के द्वारा चलता है। और हमारे भारत की जनता को भारतीय संविधान ने कई सारे कर्तव्य और कई सारे अधिकार दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमें एक आदर्श नागरिक बनते हुए देश का विकास करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये मतलब ही नहीं है कि कौन सा पक्ष देश में सत्ता में आ रहा है। कोई भी पक्ष आए, अगर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा तो हम उसको विरोध करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी पक्ष हो। अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है तो हम उसको साथ देंगे। तो इस तरह से निष्पक्ष तरीके से जनता ने विचार करने को स्टार्ट करना होगा। अदरवाइज़ हमारा देश जो बोल रहे तानाशाह के अंडर जाएगा या फिर लोकशाही खत्म होने को आ रही है, तो वो दिन दूर नहीं कि लोकशाही खत्म हो जाएगी अगर हम आदर्श नागरिक नहीं बनते हैं। तो ये आदर्श नागरिक वाला जो रूल है वो सभी को लागू होता है। जैसे मैंने कहा कि छोटे से छोटे वर्कर से लेकर तो बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन तक के ये रूल सबको लागू होता है कि उसने एक आदर्श नागरिक बनने को। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर उंगली उठाओ, खुद में देखो अपन क्या गलती कर रहे हैं, हम कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम खुद ही को देखो कि आप कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप कितना संविधान को मान रहे हैं, या फिर आप कितने गवर्नमेंट के रूल्स को मान रहे हैं, आप कितने निष्पक्ष हो, आप कितने जातिवाद को नहीं मानते हो, आप कितने धर्म को नहीं मानते हो। मैं ये नहीं करा कि धर्म को छोड़ दो, आपके धर्म को आप मानो, उसका प्रचार प्रसार करो, लेकिन उसके ऊपर वाद मत करो। आपके जाति के ऊपर वाद मत करो, किसी के देखने के ऊपर वाद मत करो। वाद से दूर रहने की कोशिश मतलब एक आदर्श नागरिक बनने की कोशिश है। तो बस ये वीडियो के द्वारा मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक आदर्श नागरिक बनेंगे, अपने आजू बाजू के सोसाइटी में जो भी अपने कर्तव्य हैं वो करेंगे, और साथ ही साथ अपने अधिकारों को भी प्राप्त करेंगे, तो भी हमारा देश एक संवैधानिक देश, लोकशाही देश और विकसनशील देश बनेगा और बनता रहेगा। अदरवाइज़ हमारे देश में तानाशाही, भूखमरी, गरीबी चलते आ रही है, चल रही है और चलते रहेगी। तो उसको अगर ख़त्म करना है
तो हमें ईमानदारी दिखाते हुए, आदर्श नागरिक बनते हुए, सत्ता में आदर्श पॉलिटिशियन बनते हुए, आदर्श अधिकारी बनते हुए, आदर्श आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको ईमानदारी दिखानी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये वीडियो के मार्फत मैं यही कहना चाहता था। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।